हेलो वेलकम गाइस। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो वेदर पर। वेदर का इस्तेमाल कैसे होता है, हाउ टू यूज ऑफ वेदर, विच सिचुएशन आई कैन यूज ऑफ वेदर, किस प्रकार से कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स यूज। चलिए सबसे पहले इसका यूजेस देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने पहले से लिखा हुआ है, लेट्स सी। यस, वेदर is used to introduce alternative choice or to integrate doubt between two more two more possibilities. It's often followed by or to saw option. ओके, तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। लेट्स सी एग्जाम्पल। अगर आपको ऐसे बोलना हो, पता नहीं यार, मुझे पता नहीं कि मैं पार्टी में जाऊं या घर पर रहूं। ठीक है, अगर ऐसे बोलना हो, उसने मुझे सॉरी उसने पूछा कि मुझे चाय चाहिए या कॉफी। उसके बाद फिर ऐसे बोलना हो, हमें तय करना है कि हम ट्रेन से यात्रा करेंगे या कार से। ठीक है, चाहे बारिश हो या ना हो, हम पिकनिक पर जाएंगे। अगर ऐसे बोलना हो, वो तय नहीं कर पाया कि नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करे या नहीं करे। अगर ऐसे बोलना हो, मुझे पता नहीं आज वो घर आ रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से बोलने के लिए हम वेदर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हम सिचुएशन में जाएंगे। ठीक है, मतलब किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट नो वेदर टू गो टू द पार्टी और स्टे होम। ठीक है, मुझे पता नहीं कि मैं पार्टी में जाऊं या घर पर रहूं। ठीक है, उसके बाद सी आस्केट वेदर आई वांट। सी आस्केट वेदर आई वांटेड टी और कॉफी। उसने मुझे पूछा कि चाय चाहिए या कॉफी चाहिए। यहाँ पर वांटेड है, मुझे ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, आई वांटेड टी और कॉफी। शी आस्क्ड मी वेदर। वेदर जब ये लग गया, ठीक है, पहले ही लग गया। ठीक है, क्या चाहिए, टी और कॉफी। यहाँ पर जो वेदर का इस्तेमाल हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, पूछा कि आस्क्ड वेदर। उसने मुझे पूछा कि वेदर का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर की के लिए। अब उसके बाद अगला देखें। हमें तय करना है कि हम कैसे यात्रा करें, ट्रेन से करें या कार से करें। वी डिसाइडेड टू वेदर वी विल ट्रेवल बाय ट्रेन और कार। यहाँ पर वेदर का इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए, के लिए। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर और पहले ही लग चुका है, इसलिए और लग गया है। तो यहाँ पर हम वेदर का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो है, चाहे बारिश हो या ना हो, हम पिकनिक में जाएंगे। वेदर मतलब चाहे, मतलब इसका तो मतलब यहाँ पहले ही हो गया। ठीक है, क्या है, बारिश, इट्स रैन और नॉट, बारिश हो या नहीं हो, वी विल गो ऑन ए पिकनिक। उसके बाद देखते हैं, ही कुडंट डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और नॉट। ओके, वो तय नहीं कर पाया कि नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करे या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मतलब कुडंट है, ये तो हमारा मतलब नहीं कर पाया। वो मतलब एबिलिटी दिखा दिया, मतलब पास्ट की एबिलिटी के लिए ही हम लोग कुड का यूज करते हैं। ठीक है, डिसाइड नहीं कर पाया वेदर मतलब की की जगह पर लगा है वेदर। ठीक है, और यहाँ पर चाहे वेदर का इस्तेमाल, चाहने का जो है, चाहे बारिश हो या ना हो, वेदर इट रैन और नॉट। ओके, चाहे वो आए या ना आए, हम जाएंगे। तो इस प्रकार से बनाने के लिए वेदर ही कम और नॉट, ही कम्स और नॉट।
ठीक है, इस प्रकार से बोलने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक लास्ट है वो उससे भी देख लेते हैं, यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। आई डोंट नो वेदर ही इज कमिंग टूडे। मुझे पता नहीं वह आज आ रहा है या नहीं, मुझे पता नहीं है कि आई डोंट नो वेदर ही इज कमिंग टूडे। ठीक है, यहाँ पर जो वेदर लग गया है तो इसका मतलब ये हो गया, इसका जो मतलब है ये है, लेकिन यहाँ पर या नहीं, वेदर जब लग गया तो यहाँ पर ही इज कमिंग और नॉट, इसका मतलब ही इज कमिंग और नॉट लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेदर लग चुका है पहले ही। चलिए उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी इंडिकेट चॉइस अल्टरनेटिव सिचुएशन। अब सिचुएशन कौन सा, व्हेन यू वांट टू शो टू मोर ऑप्शन। ठीक है, जब आप दो ऑप्शन किसी को दिखाना चाहते हैं तो चलिए उसमें हम कैसे यूज करते हैं। व्हेन यू वांट, जब आप दिखाना चाहते हैं दो ऑप्शन, तो लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल, मैं तय नहीं कर पाया कि ट्रेन से जाऊं या बस से जाऊं, ट्रेन से यात्रा करूं या बस से करूं। आई हैवंट डिसाइडेड वेदर टू ट्रेवल बाय ट्रेन और बस। ठीक है, फिर उसके बाद है शी इज वंडरिंग, पहले हिंदी देख लेते हैं। वह सोच रही है कि लाल ड्रेस खरीदे या नीला ड्रेस खरीदे। शी इज वंडरिंग वेदर टू बाय रेड ड्रेसेस और ब्लू ड्रेसेस। तो जब भी मतलब दो ऑप्शन दिखाना हो कि मैं वहां जाऊं कि नहीं जाऊं, ठीक है, इस प्रकार मैं ये लूं या नहीं, मैं पढ़ाई करूं या नहीं, या पढ़ाई नहीं करूं, तो उसमें वेदर लगेगा सी की जगह पर। ठीक है, और उसके बाद और का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सप्रेसिंग अनसर्टेनली, ये मतलब किस प्रकार के सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। When you are insecure about the possibility, जब आप श्योर ना हो, अनश्योर हो पॉसिबिलिटी के बारे में। आई डोंट नो, पहले हिंदी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हिंदी, मुझे पता नहीं कि वह पार्टी में आएगी या नहीं, मुझे पता नहीं है कि, आई डोंट नो वेदर शी विल कम पार्टी और नॉट, मुझे पता नहीं है कि वो आएगी या नहीं आएगी। शी विल कम पार्टी, यहाँ पर और नोट लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पर जैसे दो ऑप्शन दिखाना पड़ रहा है तो वहां पर वेदर लगा के और लगा करके, ठीक है, ये खरीदना है, ये खरीदूंगा, ये खरीदूं, ठीक, लेकिन इस पर नोट लगाने की जरूरत नहीं है। वे नहीं जानते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं। दे आर नॉट श्योर वेदर इट विल रेन टुडे। ठीक है, यहाँ पर और नोट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिचुएशन व्हेन यू वांट टू आस्क क्वेश्चन इनडायरेक्टली। ठीक है, जब आप इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कैसे पूछ सकते हो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मीटिंग, हिंदी में बैठक बोला जाता है, ठीक है, मीटिंग 10 बजे है या 11 बजे है। कैन यू टेल मी वेदर द मीटिंग इज एट 10 AM और 11 AM। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी सेकंड एग्जांपल, डू यू नो, पहले हिंदी देख लेते हैं। क्या आपको पता है कि दुकान रविवार को खुली है या नहीं। क्या आपको पता है कि दुकान रविवार को खुली है या नहीं। डू यू नो वेदर द शॉप इज ओपन ऑन संडे। ठीक, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है वेदर का। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए देखते हैं। चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, हमें इस परियोजना को खत्म करना होगा। चाहे वो आपको पसंद हो या नहीं हो, हमें इस परियोजना को खत्म करना होगा। वेदर, चाहे, ठीक है, यहाँ पर चाहे का मतलब है वेदर। इसका जो मेन मतलब होता है चाहे या यही होता है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, वी हैव फिनिश दिस प्रोजेक्ट। चाहे वो सहमत हो या ना हो, वेदर ही इज एग्री और नॉट,
ओके, द डिसाइडेड हैज बीन मेड, निर्णय लिया जा चुका है, डिसीजन लिया जा चुका है। अब चलिए मेकिंग डिसीजन में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। व्हेन यू आर इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन, जब आप मतलब कोई डिसीजन बनाने का प्रोसेस में हो, ठीक है, बना रहे हो, ठीक है, तब हम इसका यूज कैसे करेंगे देखते हैं। आई एम ट्राइंग टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, ठीक है, मैं यह निर्णय करने का कोशिश कर रहा हूँ नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करूं, एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, ठीक है। उसके बाद है वह यह विचार कर रही है कि नए शहर में जाए कि नहीं। शी इज कंसिडरिंग वेदर टू मूव टू ए न्यू सिटी, ठीक है। अब और नोट लगाने की यहाँ जरूरत नहीं क्योंकि वेदर हमारा पहले ही मतलब इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। ओके, अब देखते हैं कन्फर्मिंग इंफॉर्मेशन। व्हेन यू वांट टू कंफर्म और वेरीफाई इंफॉर्मेशन, जब आप वेरीफाई करना चाहते हो मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी जानकारी को, प्लीज चेक वेदर द डॉक्यूमेंट्स हैज बीन सेंट, कृपया जांच करें कि दस्तावेज भेजा गया या नहीं, ठीक है। इसमें और नोट लगाने की जरूरत नहीं है। प्लीज चेक वेदर द डॉक्यूमेंट्स हैज सेंट और नॉट, ओके, गॉट इट। अब देखते हैं दूसरा, क्या आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि सभी वस्तुएं पैक की गई है या नहीं, ठीक है, पैक की गई है कि नहीं, ऐसे ही ना बोलते हैं। क्या आप सत्यापित कर सकते हैं, अगर हिंदी में बोल रहा हूँ, क्या आप यह सत्यापित करते हैं कि सभी वस्तुएं पैक की गई है, नहीं भी बोलेंगे हिंदी में तो इसका भी मतलब वही आएगा, ठीक है। कैन यू वेरीफाई वेदर ऑल आइटम्स पैक्ड और नॉट, या और नोट लगाने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद है डिस्क्राइबिंग आउटकम, when you want to describe potential outcome based on condition, okay, let's see the example। चाहे हम सफल हो या असफल हो, अपनी पूरी कोशिश करना चाहिए, चाहे हम जीते या हारे, हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे, ऐसे बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। whether we succeed or fail, whether we won or lose, we must give it, ठीक है, we must give it our best effort, ठीक है। इस प्रकार से बोलने के लिए वेदर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब ये लास्ट एग्जांपल है, वेदर, चाहे गर्मी हो या सर्दी, हम टहलने जाएंगे। वेदर इट इज हॉट और कोल्ड, we will go for walk. Thank you for watching me. I have understood very well.